बीजेपी से निलंबित की जा चुकी नुपुर शर्मा के बयान पर बवाल थम नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मुस्लिम देश इस बयान की निंदा कर रहे हैं, नुपुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब भारत के पड़ोसी देश चीन ने भी इस विवाद में अपना ज्ञान दिया है। उसने अल्पसंख्यकों पर भारत को पाठ पढ़ाने की कोशिश की है। वो कह रहा है कि भारत को सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बताइए कितनी बड़ी त्रासदी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने इस मामले में कई रिपोर्ट देखी है। पूरी उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे को सही तरीके से सुलझा लिया जाएगा। प्रवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। विभिन्न सभ्यताओं को भी उचित सम्मान मिलना चाहिए। भारत को नसीहत देते हुए चीन ने कहा कि उसे अपनी खुद की सभ्यता से समझना चाहिए। दूसरी सभ्यताओं के साथ किन मुद्दों पर विवाद है उसे समझाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि सभी एक साथ शांति से रहें। अब जो नसीहत चीन इस समय भारत को दे रहा है, उइगर मुस्लिमों को लेकर बीते कई सालों से दुनिया चीन को भी आईना ऐसे ही दिखाती रही है। अब भी ऐसी खबरें आती रहती हैं कि चीन के उइगर मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार किया जाता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। जब संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बैचलेट ने चीन का दौरा किया था तो वो भी उइगर मुसलमानों वाले इलाके में गई थी। तब उन्होंने बयान में कहा था कि चीन को अपनी कुछ नीतियों के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। इस बात पर भी जोर रहा था कि मानवाधिकार को लेकर चीन की नकारात्मक छवि ना बने। इस सिलसिले में भी काम करने की जरूरत है। इससे पहले यूएन ने एक बयान भी जारी करते हुए चीन की आलोचना करते हुए कहा था कि वहां पर मनमाने ढंग से उइगर मुसलमानों को हिरासत में रखा जाता है, उनसे जबरन श्रम करवाया जाता है। आरोप तो यह भी लगा कि साल 2017 के बाद शिनजियांग में चीन ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदों को नष्ट करवा दिया। लेकिन इस समय अपने खुद के गिरबान में झांकने के बजाय चीन अल्पसंख्यकों को लेकर भारत को पाठ पढ़ा रहा है। इसी तरह हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला पाकिस्तान भी मौका देखकर भारत को नसीहत दे रहा है, जो अपने आप में किसी त्रासदी से कम नहीं है।